दिवाली त्योहार है खुशियों का, रोशनी का, ब्राइट कलर्स का। दिवाली हमारे लिए सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, ये हमारी संस्कृति है जिसे हम गर्व से मनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के दिवाली स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों को ये खूबसूरत सा लैंटर्न या लैम्प या कैंडल होल्डर बनाना सिखाऊंगी। तो ये लैंटर्न मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे घर में पड़ी रहती हैं जो बस हम डस्टबिन में फेंकने ही वाले होते हैं, तो कुछ ऐसी ही चीजों से ये लैंप मैंने बनाया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लैंटर्न बनाने के लिए हमें चाहिए 2 वेस्ट मिठाई के डब्बे, एक किसी भी पुराने प्लास्टिक कंटेनर का ढक्कन, इस तरह के OHP शीट्स या ऐसे प्लेन फाइल कवर्स भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ बैम्बू स्टिक्स, एक अच्छा सा कटर जिससे हम इस मिठाई के डब्बे को काट सके, एक 10-12 इंच का मोटा मेटल वायर, जूट रोप, एक बीड्स, एक वेस्ट मास्क जो आप बस फेंकने ही वाले हैं, ग्लू गन एंड ग्लू स्टिक्स, टेक्सचर पेस्ट बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस या वॉल पुट्टी या बेबी टैल्कम पाउडर और साथ में फेविकॉल और पानी। लैंटर्न को पेंट करने के लिए एक्रिलिक कलर्स, पेंटिंग ब्रशेस। सबसे पहले हम स्वीट बॉक्स का एक पार्ट ले लेंगे। इसकी लेंथ है 19 सेंटीमीटर, तो हमारा लैंटर्न 19 सेंटीमीटर तक लंबा बन सकता है। अब इसमें से हमें एक बेस निकालना है और एक कॉर्नर जॉइंट काट कर निकालना है। तो 12 सेंटीमीटर मेजर करके मैंने एक लाइन खींच दी है और अब इसे काट लेती हूँ। तो देखिए इस तरह के लंबे कॉर्नर्स हमें चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा लैंटर्न बनाना चाहते हैं तो इतना मोटा कॉर्नर रख सकते हैं। मैंने यहाँ 1.5 सेंटीमीटर मार्क कर लिया है दोनों तरफ। मैं बाद में इसे कट कर लूँगी और इस पोर्शन को मैं कट करके एक 12 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर के बेस में काट लूँगी। तो देखिए ये बेस है, ऐसा मैंने और भी 3 बेस काट लिया है और ये है कॉर्नर्स 1.5 सेंटीमीटर विड्थ के, ऐसे 4 कॉर्नर्स मैंने काटे हैं। नीचे का बेस मैं थोड़ा मोटा रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने 3 कार्डबोर्ड के पीसेस को आपस में चिपका दिया है। देखिए बेस रेडी है। अब हम इन चारों कॉर्नर्स को इस पे चिपका देंगे। बेस के साथ चिपकाने के बाद अब ऊपर का स्क्वायर भी चिपका लूंगी। मैंने ऊपर वाले कॉर्नर को चिपकाने के बाद मास्किंग टेप से एक बार और सिक्योर कर लिया है। अब मैं इस प्लास्टिक के ढक्कन को ग्लू गन की हेल्प से लैंटर्न के ऊपर चिपका दूंगी। अब लैंटर्न के चारों साइड्स पे हमें OHP शीट चिपकाना है, तो साइड के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने OHP शीट को कट कर लिया है और फेविकॉल से इसे अंदर से चिपका रही हूँ। OHP शीट को कट करते वक्त मेजरमेंट्स का ध्यान रखें क्योंकि इसका बेस जो है वो 14 बाई 12 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसकी हाइट 19 सेंटीमीटर है। तो 2 शीट्स 14 बाई 19 के कटेंगे और 2 शीट्स 12 बाई 19 के कटेंगे। तो ये मैंने थर्ड साइड में चिपका दिया। अब टेक्सचर पेस्ट बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 स्पून प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है, फेविकॉल 1 स्पून लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसे मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी ठीक होनी चाहिए। अब मैंने ये फ्लैट ब्रश लिया है, इसकी स्टिक टूट गई थी तो इसीलिए मैं इसे टेक्सचर पेस्ट लगाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो पूरे लैंटर्न में अच्छे से टेक्सचर पेस्ट को लगा देंगे। चारों कॉर्नर्स पे, टॉप के पोर्शन पे। अब इस पेस्ट के सूखने से पहले ही हमें इस पर मार्क्स बनाने होंगे। तो देखिए मैंने ये अगरबत्ती का स्टिक लिया है और इसे यूज करके मैं कॉर्नर्स पे इस तरह से लाइंस बना रही हूँ। सूखने के बाद ये अच्छा सा लुक देगा। कॉर्नर्स के सूखने के बाद बाकी बचे हुए जगह पर भी पेस्ट लगा देंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। इस लैंटर्न का मैंने तीनों साइड्स बनाया है और चौथा साइड हमें डोर जैसा बनाना होगा। तो लैंटर्न को मेजर करते हुए मैं इस कार्डबोर्ड के पीस से एक डोर बनाऊंगी। इस फोल्डेड पोर्शन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखने के लिए मैं पीछे की तरफ से थोड़ा सा इसे कट कर रही हूँ,
लेकिन मास्किंग टेप से फिर से इसे कवर कर दूंगी ताकि ये फोल्ड करने में आसान रहे। अब इस डोर के बीच में से हम एक रेक्टेंगल कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसका डोर भी ट्रांसपेरेंट ही बनाना है जैसे हमने बाकी तीनों साइड्स बनाई है। देखिए डोर बिल्कुल कट चुका है। अब इन साइड्स को मास्किंग टेप से एक बार सिक्योर कर रही हूँ और फिर फेविकॉल यूज करके मैं OHP शीट भी इस पर चिपका दूंगी। अब हम इन बैम्बू स्टिक्स को साइड्स पे पेस्ट करेंगे। ये लुक को थोड़ा और एनहांस करेगा। तो साइड्स को डायगोनल टू डायगोनल मेजर कर लेंगे। मेरे स्टिक्स थोड़े बड़े थे तो इसलिए मैंने इन्हें काट के छोटा कर लिया है। अब ग्लू गन की हेल्प से हम इन्हें पेस्ट करेंगे। देखिए एक साइड पे मैंने 2 स्टिक्स क्रिस क्रॉस करके पेस्ट कर दिया है। इसी तरह से बाकी दोनों साइड्स पे भी पेस्ट कर दूंगी। देखिए तीनों साइड्स पे स्टिक्स पेस्ट हो गए हैं। तो देखिए अब इस डोर को हमें लैंटर्न के ऊपर पेस्ट करना है। तो पहले डोर पे भी 2 स्टिक्स पेस्ट कर लेते हैं। एक स्टिक तो आराम से पेस्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला स्टिक हमें कट करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से डायगोनली मैंने काट लिया है स्टिक को और मैं इसे ग्लू गन से पेस्ट कर रही हूँ। तो देखिए डोर बन गया है। अब हम इसे लैंटर्न पे पेस्ट करेंगे। पहले इस साइड को थोड़ा सा हम सैंड पेपर से रब कर लेंगे और फिर फेविकॉल से इस डोर को पेस्ट करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे सूखने देंगे। देखिए डोर अच्छे से अटैच हो गया है। अब एक लॉक सिस्टम बनाने के लिए पहले मैं इस बीट को डोर की ओपनिंग पे चिपका रही हूँ। फिर इस पुराने मास्क को फेंकने से पहले इस इलास्टिक को कट कर लूंगी और इसे डोर पे अटैच कर दूंगी। तो देखिए ये डोर अब बंद भी किया जा सकता है और खोला भी जा सकता है। अब जिस तरह से हमने पहले टेक्सचर पेस्ट लगाया था उसी तरह से इस डोर पर भी टेक्सचर पेस्ट लगा के इसकी फिनिशिंग कर देंगे। ऊपर वाले पोर्शन में जो ढक्कन हमने चिपकाया था वहां से हमें एक हैंडल बनाना है, इसीलिए मैं गरम सुई से इसके ऊपर 2 होल्स बना रही हूँ। अब मेटल वायर को इस तरह से बेंड करके ऐसा हैंडल जैसा बना लेंगे और फिर इस वायर को इन 2 होल्स में से इंसर्ट करके हम हैंडल रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा लैंटर्न यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही वाइट कलर में यूज़ कर सकते हैं। मेरा मन था इसे वुडन कलर करने का, इसीलिए मैं इस पे ब्राउन कलर कर रही हूँ। डार्क ब्राउन कलर का शेड मेरे पास था, लाइट ब्राउन नहीं था, इसलिए इसमें वाइट मिक्स करके मैंने ये शेड बनाया है और इसे मैं लैंटर्न के ऊपर पेंट कर रही हूँ। लैंटर्न को हम अच्छे से पेंट कर लेंगे। पहले एक एरिया पेंट करेंगे, सुखा लेंगे, फिर दूसरा एरिया पेंट करेंगे। अब इस मेटल वायर को हम जूट रोप से राउंड राउंड करके कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ट्विस्टेड स्क्वायर नॉट बना रही हूँ। इसके लिए रोप का मिडिल पॉइंट निकाल के दोनों तरफ से रोप को लपेट के रखेंगे। अब इस तरह से रोप को वायर के नीचे रखेंगे। अब मैं अपनी राइट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। राइट साइड के रोप को लूप बनाते हुए वायर के ऊपर से लूंगी। फिर इस लेफ्ट रोप को राइट वाले के ऊपर से लेकर जो हमने राइट का लूप बनाया था उसके नीचे से इंसर्ट करते हुए ऊपर लाएंगे। फिर दोनों तरफ से रोप्स को खींचते हुए टाइट करेंगे। ये पहला नॉट हमारा बना। फिर से एग्जैक्टली सेम रिपीट करेंगे, यानी कि राइट वाले को लूप बनाते हुए वायर के ऊपर से लेंगे और इस तरफ ले आएंगे। फिर लेफ्ट वाले को राइट वाले के ऊपर से लाकर लूप के नीचे से इंसर्ट करते हुए ऊपर लाएंगे। फिर दोनों को खींच के टाइट कर देंगे। इसी को कहते हैं स्क्वायर नॉट। अगर इसी तरह से हम रिपीट करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्विस्ट होता रहेगा। जब भी थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होने लगे तो रोप को थोड़ा घुमा लेंगे और फिर से सेम रिपीट करते रहेंगे। एंड में रोप्स को कट करके फेविकॉल से सिक्योर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा दिवाली का लैंटर्न बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।